नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर से परेश रावल की बात, हेरा फेरी फिल्म की बात। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और आप भी जान चुके होंगे कि परेश रावल हेरा फेरी 3 से अलग हो चुके हैं। इस पर कई चीज़ें चल रही हैं। फिर ये भी आया कि अक्षय कुमार ने उनको जो है सो लीगल नोटिस दे दिया है कि आप कैसे चलेंगे भाई, आपने तो प्रोमो शूट किया है, फिर आपने जो है सो 11 लाख रुपए एडवांस भी दिया है। अब ये नई खबर आई है कि परेश रावल ने जो 11 लाख रुपए लिए थे बतौर एडवांस हेरा फेरी 3 में काम करने के लिए, वो वापस लौटा दिए। तो यही नहीं, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट भी वापस लौटा दिया है, यानी कि सूद समेत वापस कर दिया है। और शायद कुछ और पैसे भी दिए हैं, जो खबरें आई हैं अभी। तो कुल मिलाकर के जब इतना हो चुका है तो इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि हेरा फेरी में अब परेश रावल की वापसी है लगभग असंभव है। लगभग असंभव कह रहा हूँ क्योंकि इतना होने के बाद कोई आदमी आना, उसके बाद थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हेरा फेरी 3 या तो बनेगा ही नहीं बनेगा, या अगर वो बना भी तो उसमें परेश रावल नहीं होंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है। ये भी कहा जा रहा है कि परेश रावल के छोड़ने की बात यह भी है कि इस फिल्म में उनको 15 करोड़ रुपए मिलने थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक फिल्म के पूरा होने के कुछ दिनों के बाद, और फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, शूटिंग शुरू होगी 26 में। तो 26 में शुरू होगी तो 27 में फिल्म बनेगी। तो इसका मतलब 27 में उनको जो है सो पैसा मिलता। तो शायद ये भी एक परेश रावल की नाराज़गी की एक वजह जो है सो सर ये भी है। बहरहाल जो भी हो, परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच में जो रोज़ रोज़ नई घटनाएं घट रही हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि मामला पेचीदा होता जा रहा है। और अब सुनील शेट्टी ने बीच में कहा था कि वो बहुत चार्ज थे, यानी कि परेश रावल बहुत चार्ज थे। और कुछ लेकिन चार्ज थे का क्या मतलब है, रियल कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, ये सुनील शेट्टी ने नहीं बताया था। सुनील शेट्टी आप जानते हैं, ये 3 लोगों की फिल्म है हेरा फेरी, जो थी पहली फिल्म आई थी 2005 में, जिसमें परेश रावल थे बाबू भाई की भूमिका में। और उसके बाद अक्षय कुमार थे और सुनील शेट्टी थे। बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी थी। तो दूसरी फिल्म भी बनी, अब तीसरी बनाने की बात थी, लेकिन अब तीसरी पर ग्रहण लग गया है। और मुझे लगता है कम से कम परेश रावल के साथ बनने में तो शायद ही परमानेंट ग्रहण लग गया है। क्योंकि बात सिर्फ, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ पैसे की बात है, कुछ और बात है ईगो की, जो लोग कहते नहीं हैं। लेकिन ईगो भी एक चीज़ होती है जो होती ही रहती है दोस्तों। तो बहरहाल जो भी हो, अब हेरा फेरी 3 का नया अपडेट ये है कि परेश रावल को अब बहुत मुश्किल है पैसा वैसा लौटा देने के बाद सूद समेत वापस कर दिया भाई। जब सूद ही आपने वापस कर दिया तो इसका मतलब अब मूलधन तो कर ही चुके हैं। तो अब मुकदमा भी क्या होगा। अब परेश रावल के खिलाफ अगर अक्षय कुमार मुकदमा करते हैं, जो उन्होंने लीगल नोटिस दिया था, तो उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप कोर्ट भी तो यही कहेगा कि भाई आप ठीक है, पैसा आपसे लिया, अच्छा रिटर्न कर दिया, कुछ सूद भी रिटर्न कर दिया, तो अब क्या मामला बनता है। तो कुल मिलाकर के ये मामला खल्लास हो चुका है। परेश रावल के हेरा फेरी 3 में आने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, और परेश रावल के बिना हेरा फेरी 3 बनने के चांसेस भी लगभग नहीं के बराबर हैं। ये स्थिति हो गई है दोस्तों। बहरहाल जो भी हो, आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही। हो सकता है कि इसके बारे में कोई नया अपडेट और आए हेरा फेरी 3 को लेकर के, तो वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए दोस्तों। आपसे फिर से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।